आई एम इन लव विद दिस मस्कारा फॉर 240 रुपीज। द पैकेजिंग इज इनसेन एंड अगर आपके मुंह में भी चला जाएगा ना तो ऐसे आपको Is there any way to keep up with the new launches? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं पलक झपकती हूँ और कोई ना कोई ब्रांड इतने सारे न्यू लॉन्चेस कर देता है, मुझे पता है एक दो तो समझ में आता है, 10 12 15 एक बार में कैसे हो जाते हैं। आई रियली कांट अंडरस्टैंड। अभी कुछ दिन पहले मैंने मार्स के न्यू लॉन्चेस का वीडियो बनाया था एंड somebody told me that Inside has launched a lot of new products and I have to give them a try. So here's everything that I got. In fact, कुछ products को तो मैं खरीद ही नहीं पाई because they were all out of stock on Nykaa. I have a total of 8 products and I am super duper excited because I have their Hydra primer which is supposedly the dupe for ELF Power Grip primer या फिर वो जो स्टिकी वाला प्राइमर है उसके जैसे। दे हैव देयर स्टोव क्रीम, देयर न्यू मस्कारा विच आई हैव टू टॉक अबाउट बिकॉज दिस इज इनसेन। सो अगर आप जानना चाहते हो व्हाट आर ऑल द न्यू लॉन्चेस फ्रॉम इनसाइड एंड हाउ डू दे परफॉर्म, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट आगे बढ़ने से पहले give this video a like guys. Yes, I know ये वीडियो तुमको अच्छा लगेगा, so give this video a like and now let's begin. तो स्टार्ट करते हैं with the first product which is their primer. Honestly speaking मैं काफी excited थी इसको ट्राई करने के लिए because this actually looks and feels like Milka Hydro Grip Primer, ELF का Power Grip Primer, मार्स का ग्लो क्लॉक प्राइमर। मतलब बेसिकली द पॉइंट हियर इज कि ये थोड़ा सा वो स्टिकी वाला प्राइमर है। पैकेजिंग भी काफी सिमिलर है टू एल्फ एंड मार्स। आई मीन इट हैज अ पंप एंड अ ट्यूब एट द बैक। इसमें आपको 45 ml मिल जाता है एंड एमआरपी सिर्फ और सिर्फ 320 रुपए है ना। आई मस्ट से दैट ये ना एल्फ जितना स्टिकी नहीं है, इट्स मोर सिमिलर टू शी ग्लैम का जो वो पावर ग्रिप वाला प्राइमर है ना उसके जैसा है ये कुछ कुछ। दिस हैज नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन B5, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है इसमें, कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है। ये आपके बेस को अल्ट्रा एडहेरेंट बना देगा, बेसिकली ग्रिप करने में हेल्प करेगा। नाउ ट्रुथ बी टोल्ड जब मैंने इसको अप्लाई किया ना फॉर सम रीजन आई फेल्ट मेरी स्किन ना काफी ग्लॉसी फील कर रही थी। दूसरी चीज दिस फेल्ट अ लिटिल हैवी। आई मीन विद ऑल द पावर ग्रिप प्राइमर्स, ये जो स्टिकी वाले प्राइमर्स होते हैं ना जब आप इनको यूज करोगे थोड़ा सा हैवी तो फील होता है एंड इसके साथ में भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। दिस हाउएवर डिड नॉट फील दैट स्टिकी, मतलब था स्टिकी बट इट वॉज नॉट टू स्टिकी। मैंने एल्फ का ट्राई किया, मार्स का ट्राई किया, शी ग्लैम का ट्राई किया है एंड आई थिंक इनमें से सबसे कम स्टिकी जो है वो शी ग्लैम का है एंड एक उससे ही काफी ज्यादा मिलता जुलता है। ये आपके फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ग्रिप करता है बट इट इज नॉट स्टिकी। मतलब जैसे प्रोडक्ट कैसे स्टिक हो जाता है फेस पे, लोग ऐसे डेमो करके दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट इट विल आई हैव यूज्ड द सेम फाउंडेशन दैट आई हैव यूज्ड अ कपल ऑफ टाइम्स विद अदर प्राइमर्स एंड ट्रस्ट मी इट वर्कड डिफरेंटली विद दिस। आई मीन आई कुड फील कि मेरा जो फाउंडेशन है इट वॉज ग्रिपिंग टू माई स्किन जब मैं ब्लेंड कर रही थी। So I would say that this will make your makeup a little more adherent and it has all the goodness of niacinamide and hyaluronic acid also. My makeup looks flawless by the way. I love how my makeup has turned out today. I'm not a big fan of very sticky primers truth be told. मुझे ना थोड़े से कम sticky पसंद है, इसलिए मुझे शी ग्लैम वाला ज्यादा पसंद है rather than the ELF one. And this one I think on a budget is bomb.com. I would rate this a solid 9 on 10. It's very very good. I like it. If you're looking for something जो आपके मेकअप को ग्रिप करे, लॉन्ग लास्टिंग बनाए, दिस इज। पर हाँ ये ध्यान रखना कि आपके बेस को ब्लर नहीं करेगा, स्मूथ नहीं करेगा। ऑल इट विल डू इज आपके मेकअप को ये लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज देयर स्ट्रोब क्रीम। तो ये है इनसाइड की स्ट्रोब क्रीम इन ड्यूई गोल्ड। आई थिंक दे हैव अ पिंक शेड एंड अ न्यूट्रल शेड ऑल्सो। जो भी होगा वो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी। दिस हैज हाइलुरोनिक एसिड एंड पेंथेनॉल व्हिच इज लाइक गुड फॉर योर स्किन। नाउ जब मैंने इसको अप्लाई किया ना मुझे ऐसा लगा कि ये इतना ज्यादा ग्लो भी नहीं दे रहा। इट माइट ऑल्सो बी बिकॉज मैंने इसको इसके ऊपर यूज किया था एंड आई ऑलरेडी फेल्ट कि दिस वॉज गिविंग मी इनफ ग्लो। सो विद दिस इतना ज्यादा ग्लो नहीं है। यू कैन यूज इट अंडरनीथ योर मेकअप टू जस्ट हाइड्रेट योर स्किन एंड स्मूथ आउट करने के लिए एंड हल्के फुल्के ग्लो के लिए। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट फील द नीड टू अप्लाई अ स्ट्रोब क्रीम नाउ बिकॉज नाउ यू हैव लिक्विड हाईलाइटर्स जो कि आपके लिए मल्टीपल तरीके से काम कर देगा। सो यू स्पेसिफिकली डोंट हैव टू बाय अ स्ट्रोब क्रीम। आप अपने लिक्विड हाइलाइटर्स को अंडरनीथ मेकअप यूज कर सकते हो, ऑन टॉप ऑफ मेकअप यूज कर सकते हो एंड इट विल गिव यू लाइक अ वेरी ग्लॉसी फिनिश। दिस ऑन द अदर हैंड इज वेरी वेरी नेचुरल। ऐसे कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला ग्लो नहीं है। आप अगर इसको अपने मेकअप के ऊपर भी यूज करते हो तो आई डोंट थिंक इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैंने ये नहीं यूज किया बट लेट्स डू इट। मैंने पाउडर कर लिया तो मुझे पता है मेरे बेस को पिक कर लेगा, तो इसीलिए हम इसको पहले बैक ऑफ द हैंड पे ऐसे थोड़ा सा रब कर लेते हैं एंड देन वील अप्लाई। ऑल्सो आई टोटली फॉरगॉट इसकी स्मेल बहुत खराब है, लाइक बहुत ही ज्यादा खराब है। आई डोंट नो व्हाट इट इज बट इट्स
मेरे को वॉमिट सी आती है, इतना ज़्यादा गंदा स्मेल है इसका. सो दिस इज़ द साइड वेयर I have just applied the strobe cream and you can see it doesn't make a lot of difference, but I feel अगर आप इसको underneath the makeup use करते हो ना तो स्किन को बहुत अच्छे से hydrate करती है and it will also add a subtle glow, not too much but a subtle glow, and that's how it is. इसके ऊपर अगर आप एक matte foundation भी use करते हो तो वो अच्छे से glide होगा because आपकी skin ना बहुत अच्छे से prep हो जाएगी. So I feel the combination of these two worked really well because मैंने आज जो foundation use किया था वो भी inside का यूज किया था. आई यूज इनसाइड का HD फाउंडेशन. मतलब ये कहता है कि ये डूई कवरेज देता है, बट अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप नहीं करोगे ना, दिस काइंड ऑफ बिकम्स मैट एंड ड्राई पैचेस पे क्लिंग कर सकता है ये. बट विद द प्रेप वर्क दैट आई डिड विद दीज टू, इट ग्लाइडेड ब्यूटिफुली एंड मेरा फाउंडेशन आज ऐसा चिपका हुआ है मेरे फेस से, मुझे ऐसा फील हो रहा है. आई वुड गिव दिस लाइक अ 6.5 on 10. It's not like an out of the world product. I think strobe creams, we are done with strobe creams, isn't it? There are better strobe creams out there. I will not recommend this one. Like I do feel there are better strobe creams out there. So that's why. Alright, so moving on to the next product, we have concealers from Inside. Actually दो न्यू concealers launch हुए थे तो मैंने दोनों ही ले लिए. ये वाला मेरा थोड़ा सा डार्क शेड में आ गया. This one is in the shade Nutmeg Delight. So I used it to just cover up my dark circles as a color corrector. Now honestly speaking, मुझे ये पैकेजिंग ना Maybelline की बहुत पसंद है ना मुझे इसकी बहुत ज़्यादा पसंद है. That is because इसमें ना प्रोडक्ट वेस्टेज बहुत होता है क्योंकि स्पंज जो है ना वही बहुत सारा प्रोडक्ट अब्जॉर्ब कर लेता है. एंड एज यू कैन सी आज मैंने सिर्फ इसको पहली बार यूज़ किया है एंड ये इतना सारा खत्म हो गया. सो बेसिकली यू विल एंड अप यूजिंग दिस वन प्रिटी फास्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट इज इन द स्पंज रादर देन ऑन योर फेस. कलर की अगर मैं बात करूँ तो ये काफी अच्छा कलर है, इससे मैं ब्रॉन्जिंग भी कर सकती हूँ. इट इज 7 Nutmeg Delight एंड आई फेल्ट द फॉर्मूला इज वेरी मच सिमिलर टू Maybelline का जो इरेजर वाला फॉर्मूला आता है ना. इट्स वेरी वेरी सिमिलर. आपको इसके साथ में बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा बिकॉज दे डू ड्राई अप प्रिटी क्विकली. मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया था एंड बाय द टाइम आई वाज ब्लेंडिंग इट आउट थोड़ा सा आखिरी में जाकर के ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम हो गई थी. लाइक इट वाज ड्रैगिंग, मतलब अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा था. सो दैट इज व्हाई आई वुड से कि इसको ना सेक्शंस में काम करो. डोंट अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस एंड देन स्टार्ट ब्लेंडिंग. थोड़ा थोड़ा लगाओ, थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करो एंड दैट वेज इट विल गिव यू बेटर फिनिश. आई फील फॉर्मूला बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना थिन कंसिस्टेंसी है, बट इट विल गिव यू नाइस कवरेज बिकॉज इसको जब मैंने लगाया ना आई कैन मेक इट आउट कि अच्छा खासा कवरेज आपको देगा. ओवरऑल आई फील इट्स अ गुड कंसीलर विद अ बैड पैकेजिंग एंड आई वुड गिव दिस लाइक अ 7 on 10. द कंसीलर इन itself is a good 8.5 on 10 but the packaging brought it down to 7 on 10. I would love this particular formula in say this kind of a packaging. I think वो ज़्यादा अच्छे से perform करेगा. So I used that concealer to just color correct and then I used their foundation to just cover up my entire face. उसके बाद हमने यूज किया ये वाला कंसीलर which is in the shade LN10. Now ये वाला जो कंसीलर एकदम परफेक्ट मैच है मेरे लिए. मैं हमेशा LN10 लेती हूँ, आप लोगों को पता ही है, एंड इट जस्ट वर्क्स परफेक्टली एंड ब्यूटीफुली फॉर मी. अगेन इसकी कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूँ ना तो इट्स नॉट वेरी थिक. जब आप इसको अप्लाई करोगे तो बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है, बट ये बहुत जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाता है. सो अप्लाई इट एंड ब्लेंड इट. डू नॉट अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस एंड फिर आप अपना टाइम ले रहे हो उसको ब्लेंड करने के लिए. ऐसा मत करना बिकॉज एट वन पॉइंट इट विल स्टार्ट ड्रैगिंग एंड आपका मेकअप नीचे से हिल सकता है. इसका जो शेड है वो एज आई सेड बहुत ही सुंदर शेड है. It doesn't have any fragrance, जैसे फेविकॉल जैसी फ्रेग्रेंस आ रही है, बट आई डोंट लाइक द एप्लीकेटर ऑन दिस. ये ना ऐसे करके एप्लीकेटर. सो जो भी प्रोडक्ट आगे की तरफ में है ना आप सिर्फ उसी को यूज कर सकते हो. अगर पीछे की तरफ में कोई भी प्रोडक्ट है तो आप वो ले ही नहीं सकते बिकॉज फॉर सम रीजन वो फिट नहीं बैठता, समझ लो. सो आई वुड हैव लव्ड इसमें एक नॉर्मल टॉप फुट एप्लीकेटर होता रादर देन इतना ज्यादा स्लैंटिंग वाला. अपार्ट फ्रॉम दैट द कवरेज इज इनसेन. लाइक इतना सा अप्लाई किया था मैंने, इतना सा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई किया था, बट अप्लाई किया था मैंने एंड इट कवर्ड एवरीथिंग. लाइक मुझे लग रहा था कि फाउंडेशन से मेरा डार्क सर्कल्स कवर हो गए, बट द मोमेंट आई अप्लाइड द कंसीलर आई कुड क्लियरली सी अ ह्यूज डिफरेंस कि यहाँ पर मेरी अभी भी ग्रेनेस दिख रही थी ऑन दिस आई, बट ऑन द अदर आई जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था everything was covered. So coverage wise it is insanely full coverage. I would give this like a solid 8.5 on 10 or maybe a 9 on 10 because ये concealer actually में बहुत ही अच्छा perform करा. Love it. I think ये वाला भी concealer बहुत अच्छा है, but ये इस पैकेजिंग में कर देते तो ये और अच्छा परफॉर्म करता. आई मीन इट्स जस्ट दैट आई जस्ट फील कि इसकी वेस्टेज बहुत है इस वाले पैकेजिंग में. दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट. एंड ये वाला कंसीलर तो मुझे पसंद ही आ गया, मज़ा ही आ गया. एक और प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, वो मैं बताऊंगी थोड़ी देर में. सो कीप ऑन वॉचिंग. बट लेट्स मूव ऑन टू अ लिप बाम. येस,
and not just any lip balm, it's a peptide infused aqua lip drip in cherry bliss. 3 flavors में है. This one retails for 299 rupees and trust me, for 299 rupees they are giving us a metal tip applicator. इसको लगा के ना ऐसा ठंडा ठंडा फील होता है. इट इज़ अ थिक फॉर्मुलेशन, तो आपके लिप्स को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है. एंड जो इसकी चेरी फ्रेग्रेंस है ना, वो तो बहुत ही अच्छी है, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी. अगर आपके मुंह में भी चला जाएगा तो ऐसे आपको अजीब सा नहीं लगेगा. दिस हैज़ पेप्टाइड, सेरामाइड्स एंड हाइलुरोनिक एसिड. सो येस, लिप्स को तो ये बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है. बट जैसे कि मैंने बताया, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा थिक है, तो ये ना थोड़ी देर के बाद थोड़ा हैवी और स्टिकी फील हो सकता है किसी किसी को. अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई लिप्स हैं तो मे बी आपको कुछ भी फील नहीं होगा, बिकॉज ये आपके लिप्स को हील करने में हेल्प करेगा. बट इफ़ यू हैव नॉर्मल लिप्स, या फिर आपको लगता है ना ज्यादा हैवी चीजें आपके लिप्स पे आपको अच्छी नहीं लगती, देन यू माइट नॉट लाइक दिस. मुझे पर्सनली तो ये बहुत अच्छा लगा. इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी लगी, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा लगा, इसका मेटल टिप एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा लगा, और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा लगा. सो फॉर मी दिस इज अ सॉलिड 9.5 on 10. आई फील इस कैटेगरी में मैंने बहुत सारे लिप बाम्स ट्राई करे हैं, बट दिस वन so far is my favorite one. इसके पहले मुझे Conscious Chemist का बहुत अच्छा लगा था, but I think this one has surpassed that also. This is toxic free, 100% vegan, cruelty free and derma tested भी है, which is good. I think which is good. So yeah, all good things about it. I love it. I would highly recommend this. I mean, इसको तो जरूर try करना बनता है. Okay. Moving on to the next product, which is one of my favorite products इस पूरी की पूरी review में, and it's the mascara from Inside. I have used a lot of mascaras from Inside, but trust me, none, and I say none has performed the way this one has. अभी ना आपने Instagram पे, YouTube पे लोगों को Maybelline के बबल मस्कारा के बारे में बात करते सुना होगा आपने ना, वो 1 coat, 2 coat, 3 coat, and oh my god, my lashes are like falsies. This will give you exactly that, but on a budget. This mascara is just for 240 rupees and 10% 5% का discount आपको अक्सर मिल ही जाएगा. The packaging is also pretty decent, and just look at my lashes. I mean, insane amount of length. Volume के मामले में थोड़ा सा कम है, but length it's like 10 on 10 उस डिपार्टमेंट में. I just applied a couple of coats and I was like, oh my god, what is this happening? मेरे दोनों लैशेस में जमीन आसमान का फर्क था. मैंने लैशेस को कर्ल किया, उसके बाद कोट अप्लाई करना शुरू किया, एंड आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस आपको मेरी दोनों लैशेस में दिख रहा होगा. I was blown away. This was the first time I used it, and I think I am in love with this mascara. I mean, बहुत कम बार होता है ना ऐसे कि आपने ट्राई किया कोई प्रोडक्ट और एकदम ही पसंद आ गया. इसका जो ये एप्लीकेटर है ना, ये भी काफी डिफरेंट है. इट्स काइंड ऑफ इन एस शेप. आई डोंट नो उससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, बट ये लैशेस को बहुत ही अच्छे से कोट करता है. एंड अगर आप थोड़ा सा सूखने के बाद एक आध कोट एक्स्ट्रा लगाते हो ना इसका, तो आपको वॉल्यूम भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी. आई एम मोर अबाउट लेंथ, क्योंकि मेरी लैशेस लिटरली ऐसी हैं. सो व्हेन आई कर्ल देम, आई वांट माय लैशेस टू लुक लॉन्गर. वॉल्यूम तो ठीक ठाक है, सो दिस इज गिविंग मी ऑल ऑफ दैट. आई मीन, फॉर 240 रुपीज कैन आई एक्सपेक्ट मोर? आई मीन, this is enough. Okay, this is a 10 on 10 for me, a 10 on 10. It's so good. Lastly, I got 2 lipsticks from Inside, and both of them मजे आ गया आज तो, मैं क्या ही बताऊँ. सो द फर्स्ट वन इज देयर लिप क्रेयॉन. आई थिंक ये न्यू लॉन्च ही है. दिस इज इन द शेड 1 फैंटेसी. इट्स अ पिंकिश मॉवी कलर, एंड ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे नहीं लगा था ये मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, बट इट लुक्ड ब्यूटिफुल. इट्स अ नॉन ट्रांसफर लिप क्रेयॉन, मतलब आप लगाओगे ना अगर, तो ये बिल्कुल थोड़ी देर के बाद सेट हो जाएगी और फिर बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगी. हाउएवर, आई डोंट नो व्हाई, बट आई फेल्ट अ लिटिल स्टिकी ऑन माई लिप्स. ऐसा कोई अनकंफर्टेबल वाला स्टिकीनेस नहीं था, बट इट वॉज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ द ड्राइनेस. ये मेरे लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करे थे. यूजुअली क्या होता है ना, नॉन ट्रांसफर लिप क्रेयॉन्स होते हैं या लिपस्टिक होते हैं, वो जब आप लगाओ तो थोड़े टाइम के बाद ना लिप्स ऐसे फ्लेकी से ड्राई से फील होने लगते हैं. इसके साथ में वो नहीं हुआ था, एंड आई फील जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरे लिप्स जो है वो हल्का सा स्टिकी फील कर रहे थे. द कलर is chef's kiss. मुझे बहुत अच्छा लगा. If you're looking for a mauve pinky color, you can go for this. ये fair to medium skin tone तक पे ही अच्छा लगेगा. अगर आप dusky या deeper side पे हो, this will wash you out. So yeah, keep that in mind. The color, however, is very beautiful, and it's very affordable also. This is just for 220 rupees. I mean, it's a very good product. Okay. The next lipstick that I have is also from Inside, and I think after the mascara, this is the product that I loved the most, and this is a 10 on 10 for me. This is what I'm wearing on my lips. ये है Inside की
अल्ट्रा स्मूथ लिपस्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजिंग देख लो गाइज यार। द शेड दैट आई हैव इज 10 Dare एंड ये सिर्फ और सिर्फ 240 रुपीज की है। एंड फॉर 240 रुपीज द पैकेजिंग इज इनसेन। इट हैज दैट डायमंड कट ऑन द होल पैकेजिंग एंड द सेम डायमंड कट यू विल गेट ऑन द बुलेट ऑल्सो। इसकी जो बुलेट है ना, अगर आप इसका शेप देखोगे ना, तो वो लॉरियल की जो अभी सैटिन क्रीम लिपस्टिक्स नहीं आई थी, मैं पिक्चर यहाँ पे डाल दूंगी, उसके जैसा है। एंड इसकी पूरी बुलेट को अगर आप देखो, कोई मुझे ये बोलेगा 700-800 रुपए की है ना, मैं मान जाऊंगी, बिकॉज द पैकेजिंग इज A1, द कलर इज A1, बिकॉज इस टाइप के कलर्स आपको यूजली बहुत महंगे ब्रांड्स में मिलते हैं। आई मीन अफोर्डेबल ब्रांड्स डूइंग दिस फॉर्मुलेशन एंड दिस कलर इज too good. I mean too good. The shade is 10 Dare एंड एक ये ब्राउनी मॉवी कलर है। इट्स अ ब्यूटिफुल कलर। आई मीन आई कैन ऑलरेडी इमेजिन कि मैं ब्लैक स्मोकी या ब्राउन स्मोकी आई करूँ, उसके साथ में ये कितना ज्यादा सुंदर लगेगा कलर। एंड फॉर एवरीडे ऑल्सो इट्स अ ब्यूटिफुल शेड। अगर आप मुझसे 2-3-4 शेड डीपर भी हो तो भी ये शेड आपके ऊपर चल जाएगा, बट मोर देन दैट दिस विल वॉश यू आउट। फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन इट इज अ गुड शेड, बट फॉर डीपर स्किन टोन, डस्की स्किन टोन, ये वॉश आउट कर देगा। इट्स अ लाइट शेड, ओके, सो इट माइट वॉश यू आउट अगर आप ज्यादा डस्की या डीप साइड पे हो। आई थिंक दे हैव अमेजिंग कलर्स। मैंने देखा था, बहुत सुंदर सुंदर शेड्स हैं इसमें, तो डू चेक दैट आउट। द फॉर्मूला इज ब्यूटिफुल। इट्स एकदम मक्खन की तरह अप्लाई करता है, फुल कवरेज देता है। सो इफ यू हैव पिगमेंटेड लिप्स, आपके सारे पिगमेंटेशन को ये छुपा देगा। एंड इट्स नॉट नॉन ट्रांसफर, सो ये ट्रांसफर होगी, बट इट इज वेरी 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 लॉन्ग लास्टिंग बिकॉज द फॉर्मूला इज वेरी क्रीमी, बट इट्स ऑन द मैट क्रीमी साइड। सो ऐसे फॉर्मूले क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद वो अच्छे से सेटल हो जाते हैं एंड दे डू नॉट ट्रांसफर एज मच। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ ना, तो थोड़ा सा क्रीमी मैट साइड पर है, वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन द लिप एंड दीज आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग, लाइक 4 to 6 hours आप मान के चलो। ऑयली फूड ऑब्वियसली ये विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे, वो तो ये भी नहीं कर पाएगी ऑयली फूड विथस्टैंड। सो यस, यू माइट हैव टू रीअप्लाई थ्रू आउट द डे, बट अगर आप मेरे जैसे हो जिनको ड्राई लिप्स नहीं पसंद एंड मैट एकदम चिपक जाती है जो लिपस्टिक मैट, वो नहीं पसंद, then you will enjoy this lipstick. I don't mind reapplication if the color is this pretty and the formula is this comfortable. I seriously don't mind reapplication. And क्योंकि पैकेजिंग इतनी सुंदर है, कलर इतना सुंदर है, फॉर्मूला इतना सुंदर है, it's a 10 on 10 for me. आज ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही वीडियो में मैंने 2 प्रोडक्ट्स को 10 on 10 दिया हो, बट ट्रस्ट मी, both of these products are 10 on 10. वैल्यू फॉर मनी सब कुछ है, लाइक 250 रुपीज के अंडर है ये दोनों प्रोडक्ट्स एंड बोथ ऑफ देम परफॉर्म रियली लक्स एंड रियली एक्सपेंसिव। दीज आर द प्रोडक्ट्स जिनको यूज करके आपको लगेगा हाय, मतलब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत ही नहीं है। They are so good. So that's everything that I've tried from inside. What do you think about these? आपने products try करे हैं तो comment में बताना what are your thoughts about them, so that दूसरे लोग जो comments पढ़ रहे हैं ना उनको help और दूसरी opinions भी मिल सके। सारे के सारे products के link मैंने description box में डाल दिए हैं, तो वो चेकआउट कर लेना और ये वाला वीडियो देख लेना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा and you have watched it till here, then I'm sure आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगेगा। So check this one out and subscribe. Bye.